तो अब मैं आप लोगों के बीच एक इंग्लिश स्पोकन का अनदर वीडियो लेकर आज गया हूँ। इससे पहले हम यूट्यूब में एक इंग्लिश स्पोकन का वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि इस वीडियो को देखने में आपको मदद मिले, आपको समझने में आसानी होगा। तो वो वीडियो जो है आप मेरा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो सर्च करिए इंग्लिश स्पोकन द एजुकेशन पॉइंट केसीआर, तो वो मेरा वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप वो प्रीवियस वीडियो देखे हुए हैं तो मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। और अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं, इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है, इंग्लिश आप बोल नहीं पाते हैं और इंग्लिश के वजह से आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको इंग्लिश से डर लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आपके वीडियो ये बहुत यूजफुल होगी। आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने रहिए। हम बैक टू बैक इंग्लिश स्पोकन का वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें, इस इंग्लिश से किसी को भी इन्फ्लुएंस करें, चाहे तो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बॉस हो, आप अपना पर्सनली डेवलपमेंट करना चाहते हैं इंग्लिश बोल के, तो इस वीडियो पे बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम जैसा आपको गाइड कर रहे हैं तो आप 100% फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाइएगा। एकदम न्यू आप इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाइएगा ना कि किसी को इम्प्रेस कर लीजिएगा एकदम ईजिली, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो या आपकी बॉस हो। आप सोसाइटी में सपोज ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, इतना अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं कि सब आपसे इम्प्रेस हो जाता है, सब आपसे इम्प्रेस हो जाता है, सब सोचता है कि वाह ये इतना फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलता है। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का, वो है प्रैक्टिस। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ही इंग्लिश स्पोकन बोल पाइएगा। हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो को बनते रहिए, देखते रहिए, तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना ऑटोमेटिक आ जाएगा 101%। तो आप ऐसे कीजिए, आप कमेंट में ये बताइए कि आपको इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम होती है, कि आप किसी के सामने आते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, कि अकेले में बोल पाते हैं, कि आपको शुरुआते में डर लगता है, कि आप लड़खड़ाक इंग्लिश बोलते हैं, कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में। उन सारे प्रॉब्लम को कमेंट करके हमको बताइए, हम आपको नए वीडियो में उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप किस तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि इन द न्यू जनरेशन, आज के डेट में अगर इंग्लिश नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो सरकारी स्कूल को हो, प्राइवेट स्कूल का हो, जॉब हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, ज़रूरी। इंग्लिश के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकिएगा इस समाज में। तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी एंड आवर इन्वायरमेंट। तो ये तो हो गया बहुत सारी बातें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल वर्ड था, हेल्पफुल लेसन था, जिसमें हम बताए थे नेमिंग वर्ड्स, और वो फर्स्ट वीडियो था। आज हम लोग सेकेंड वीडियो में भी देखेंगे नेमिंग वर्ड्स को किस तरह से बनाना है। तो उसमें बहुत सारा था, वो सिंपल बेस पे था। आज का थोड़ा हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स ही है पर स्टैंडर्ड वर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। फर्स्ट है वर्ड्स एज नेम्स टू, क्योंकि वन हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देख रहे हैं टू। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो प्रीवियस वीडियो का ही स्ट्रक्चर है जो हम वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। एक बार हम आपको स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर आई एम, वी आर, आई एम। इसमें आप याद कर लीजिए कि आई के साथ एम लगता है, रट लीजिए। पिछला वीडियो में भी आपको बताए थे कि आई के साथ एम लगता है, ये स्ट्रक्चर है। आई के साथ एम प्रेजेंट टेंस में जब भी आप यूज कीजिएगा प्रेजेंट टेंस में, मतलब कि वर्तमान समय में किसी को कुछ बोलने के लिए नेमिंग वर्ड्स में यूज कीजिएगा, तो आई के साथ एम का यूज कीजिएगा, आई एम। उसके बाद वी आर, वी मतलब होता है हम लोग, और आर का यूज करेगा, ये स्ट्रक्चर हो गया कि वी के साथ आर लगता है। अब रट लीजिए और नहीं तो याद कर लीजिए, वही सेम चीज़ हुआ, समझ लीजिए नहीं तो रट लीजिए। वी आर 4-5 बार बोलिए, मेरे साथ रिपीटेशन कीजिए, अगेन एंड अगेन स्पीक, यू कैन ऑटोमेटिक स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो इट इज़ द प्रैक्टिस,
इट्स कैन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हो सकता है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए। वी आर, वी आर, वी आर, वी के साथ आर लगेगा। आई एम, आई के साथ एम लगता है। देन यू आर, यू के साथ आर लगता है। ही इज, ही और सी के साथ इज लगेगा। ही इज, सी इज। दे आर, दे के साथ आर लगता है, दे आर। तो देखिए यहाँ पे हम मेरा स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। ही और सी का मतलब होता है वह। ही होता है लड़का के लिए, जैसे वह वकील है ना, वह वकील है। ही इज लॉयर। वह नर्स है, सी इज नर्स। तो यहाँ पे वह का इंग्लिश लड़की के लिए सी करेंगे और लड़का के लिए ही करेंगे। और दे के साथ आर, दे मतलब होता है वे लोग। ये प्लुरल वर्ड है, प्लुरल शब्द है। बहुत सारे, वे लोग मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे, जब एक से ज़्यादा, एक से अधिक, मोर देन वन पीपल नेमिंग वर्ड का यूज करते हैं तो आर आता है और वो प्लुरल हो जाता है दे। तो दे प्लुरल है तो प्लुरल के साथ यहाँ यूज करेंगे दे आर। तो दे आर मतलब वे लोग, वे लोग। वी आर हम लोग, वी आर आप लोग। तो यहाँ पे यही तीन जो है प्लुरल है। वी आर हम लोग, दे आर वे लोग, यू आर आप लोग। हो गया यहाँ पे। अब सिंगुलर देखिए, आई एम, आई के साथ एम लगेगा, में। ही इज एंड सी इज, वह के साथ इज। तो ये हमें स्ट्रक्चर देख लिए कि आई के साथ यूज करना है एम का, कब? जब नेम किसी का आएगा, प्रोफेशन वगैरह में यूज करेंगे तब। आई एम, यू आर, सी इज, ही इज, दे आर एंड etc। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ यूज, कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो यूज में देखिए बढ़ते आप। तो इसका यूज है ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। तो देखिए यहाँ पे यूज कर रहे ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। यहाँ पे एक आर्टिकल लगा है ए एन। तो वोवेल का जो साउंड होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड में हम लोग यूज करते हैं ए का, और वोवेल का साउंड में यूज करते हैं एन का। यहाँ पे है इंजीनियर, ये वोवेल साउंड है, इसे इसका आगे लग गया है एन। तो ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। अब देखिए, वह एक इंजीनियर है, हमको बोलना है किसी के सामने, किसी को बतलाना है कि वह एक इंजीनियर है, तो हम लोग यूज करेंगे वह का ही। पहले तो देख लेंगे कि क्या वो लड़का है कि लड़की। हाँ, हमको बताना है कि वो एक इंजीनियर है, तो कैसे बताएंगे? पहले हम उसको देखिए अपनी आँख से, अरे वो तो लड़का है। क्या है वो? लड़का। तो हम लोग यूज करेंगे ही। अब फटाक से माइंड में याद रखिएगा कि हम तो बताए हैं कि ही के साथ क्या लगता है? इज। शुरू में बता दिए ही के साथ इज। तो ही इज एक इंजीनियर है ना, तो एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। इस तरह से आप सेंटेंस बना लिए। अब 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। इस तरह से आप 4-5 बार रिपीट कर लीजिए। आपका ऑटोमेटिक अपने माइंड पे ये वर्ड सेट हो जाएंगे, ये स्ट्रक्चर सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप कहीं भी अब इसका यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एकदम इजी फ्लुएंट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है ही इज अ लॉयर, वह एक वकील है। वकील वही जो कोर्ट में वकालत करते हैं, वकील होते हैं, उसी तरह कोर्ट कचहरी में रहते हैं। ही इज एन नहीं, ही इज अ लॉयर। यहाँ पे देखिए आर्टिकल का यूज हुआ है ए। तो ए इसलिए लगा क्योंकि लॉयर का जो कॉन्सोनेंट है फर्स्ट लेटर, वो मेरा लॉयर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लॉयर, लॉ से स्टार्ट है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए इसका आगे आर्टिकल लगा है ए। ही इज अ लॉयर, फर्स्ट में रिपीट करवा दिए ही, तो इज अ लॉयर। अब किसी को बोलना है कि वह एक वकील है। वह क्या है? वह एक वकील है। अब इशारा करके भी बोल सकते हैं कि वह एक वकील है। तो अब जैसे बोलिएगा वह, देखिएगा कि लड़का है तो ही। अब ही के साथ लगेगा इज, आपको बता दिए प्रेजेंट टेंस में। ही इज, वो वकील है। ही इज अ लॉयर, वो एक
लॉयर है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में उसको बता भी दिए और आपको इंग्लिश आ भी गई। नेक्स्ट है ही इज अ कारपेंटर, वह एक बढ़ई है। बढ़ई उसको बोलते हैं जो लकड़ी वगैरह का काट कूट के बहुत सारा थिंग्स वगैरह बना देता है। जैसे चौकी बना दिया, पलंग बना दिया और चेयर बना दिया, डस्टर बना दिया, मार्कर वगैरह। मार्कर तो खैर प्लास्टिक का बनता है। लकड़ी से बनाने वाली चीज़ जो बनाता है उसको बोलते हैं कारपेंटर, बढ़ई जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ही इज अ कारपेंटर, वह एक कारपेंटर है। तो फिर उसी तरह से हम यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। देखें कोई लकड़ी का यूज करके उसको काट छाट के कुछ बनवा रहा है, नया चीज़, चौकी वगैरह, खिलौना वगैरह बना रहा है, तो हम इशारा करेंगे कि ही इज अ कारपेंटर। हम उसको देख के भी बोल सकते हैं कि वह लड़का है, इसीलिए ही का यूज करेंगे, ही इज अ कारपेंटर। देन इसी तरह से हम लोग और किसी का यूज करेंगे, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नेक्स्ट ही इज अ प्रोग्रामर, वह एक प्रोग्रामर है। अब प्रोग्रामर उसको बोलते हैं जो प्रोग्राम को करवाता है। सपोज डेट मान लीजिए किसी का शादी है, शादी में जितना टेंट वगैरह होता है उसका जितना जो ठेका वगैरह लेता है, उस प्रोग्राम को कराने वाला प्रोग्रामर कहलाता है। सपोज डेट कि आपके मोहल्ले में, गांव में या सोसाइटी में सरस्वती पूजा होगा, चलिए कोई भी फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन को कोई तो करवाने वाला होगा ना, तो जो उस फंक्शन को करवाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। तो यहाँ पे हम लोग देख के जो प्रोग्राम को करवाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। ही इज अ प्रोग्रामर, वह एक प्रोग्रामर है, मतलब वो प्रोग्राम को करवाता है। तो इसी तरह से हम लोग बोलेंगे। अब इसको इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ लॉयर, ही इज अ कारपेंटर, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज अ प्रोग्रामर। अब इतना बार बोलिएगा ना, बोल बोल के 3-4 बार इतना बार बोलिए, इतना बार रिपीटेशन कीजिए कि आपका ये सब सारा वर्ड आपका मुंह पे आ जाए, माइंड पे आ जाए। आप एक बार इतना प्रैक्टिस कर लीजिए बोल के कि ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने लगिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर। अब देखिए डायरेक्टर तो जानते ही होंगे, जो फिल्म वगैरह सीरियल वगैरह कंपोज करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर होता है, फिल्म डायरेक्टर होता है। तो ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वह एक म्यूजिक का डायरेक्टर है, म्यूजिक को कंपोज करने वाले। ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वह एक म्यूजिक डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर जानते हैं किसी भी चीज़ को बनवाता है जो उसको म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं। किस तरह का फिल्म बनवाता है, फिल्म डायरेक्टर। म्यूजिक को बनवाया, म्यूजिक डायरेक्टर। ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वह एक म्यूजिक डायरेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज अ मैकेनिक, वह एक मैकेनिक है। मैकेनिक बोलते हैं मिस्त्री को। मैकेनिक बहुत टाइप का होता है, जैसे गाड़ी वाला बनाता है तो उसको मैकेनिक, उसको भी मैकेनिक ही बोलते हैं। तो ही इज अ मैकेनिक, वह एक मैकेनिक है, वह एक मिस्त्री है। नेक्स्ट ही इज अ सुपरवाइजर, वह एक सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर बोलते हैं जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उद्योग होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, वहाँ पे किसी पोस्ट पे कार्यरत होते हैं, फैक्ट्री को, कंपनी को देख रेख करते हैं, सुपरवाइजर बोलते हैं उसको। ही इज अ सुपरवाइजर। नेक्स्ट है ही इज एन ऑडिटर, वह एक ऑडिटर है। तो ये हम देख लिए कि ही के साथ किस तरह यूज हो रहा है। ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वह एक म्यूजिक डायरेक्टर है। तो हम किसी को ऐसे बोलेंगे ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वह एक म्यूजिक डायरेक्टर है। फिर दूसरे किसी को बतलाना है कि वो मैकेनिक है, उसको इंग्लिश में हम कैसे बोल देंगे। मतलब कोई पूछेगा कि वह कौन है और वो म्यूजिक डायरेक्टर है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वह एक म्यूजिक डायरेक्टर है। फिर हमसे अनदर पर्सन पूछेगा कि वह कौन है, पर तुमको पता है कि वो मैकेनिक है, तो आप कैसे बोलिएगा, ही इज अ मैकेनिक, वह एक मैकेनिक है। फिर आपसे फिर कोई पूछेगा वह कौन है और आपको पता है कि वह सुपरवाइजर है, तो आप उसको रिप्लाई किस तरह से दीजिएगा, ऐसे बोलिएगा ही इज अ सुपरवाइजर, वह एक सुपरवाइजर है। ही इज अ ऑडिटर, वह एक ऑडिटर है।
तो इस तरह से हम आपको बोल के बता दिए। बेटर इससे भी होगा कि आप वहाँ पे कन्वर्सेशन दो के बीच में कीजिए, अपने दोस्त या फिर भाई बहन जो भी आपके सामने रहते हैं उसको आप ये सब बोल बोल के सुनाइए, तो आप बेटर इंग्लिश बोल पाइएगा। किस तरह से, जैसे हम देखो बता रहे हैं, वो पूछेगा हु इज, वो आपसे पूछेगा हु इज ही, वह कौन है। क्वेश्चन कैसे बनाना है ये तो पिछला वीडियो में आपको बताए थे, तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए और उससे वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन है, हु इज ही। अब आपको आंसर पता है कि वह वकील है, पर आप बोल नहीं पा रहे इंग्लिश में कि बोलेंगे कैसे, तो ही इज अ लॉयर, ठीक है, ही इज अ लॉयर, इस तरह से आप बोलिए। फिर आपका जो दोस्त है या भाई है बहन है जो भी है जो आपसे क्वेश्चन पूछता है उसको फिर पूछिए कि इस तरह से हमसे ना 4 5 10 क्वेश्चन पूछते रहिए, हम उसका आंसर देंगे। आप इस तरह से आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा, आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, तो आपका फ्लुएंट इंग्लिश होगा। धीरे धीरे इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा, और आपका इंग्लिश स्ट्रांग तो होगा ही, साथ साथ फ्लुएंट बोलिए लगेगा। आपका इन्फ्लुएंस भी सोसाइटी में, स्कूल में, नाम में, कहीं पर भी अपना इम्प्रेशन जमा पाइएगा। फिर आप इम्प्रेशन अगर जमा पाइएगा तो मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमको भी इंग्लिश आता है, हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबू ये सब इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए आपको इस तरह का प्रैक्टिस करना होगा। तो बेटर, ज़्यादातर बेटर ये होता है कि कन्वर्सेशन के साथ आप किसी के साथ आमने सामने बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे हम बोले कि आपका दोस्त है, दोस्त के सामने इस तरह प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह भी हम बताए हैं, नहीं तो अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने कजन के साथ। अगर ये सब भी नहीं है, आप सिंगल है, अकेले रहते हैं, तो इसमें आप क्या कीजिए, आपका घर में आईना होगा, आईने के सामने खड़े हो जाइए, मिरर जिसको बोलते हैं, और मिरर के सामने इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। कैसे, लाइक डैट, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वह एक म्यूजिक डायरेक्टर है। ही इज अ मैकेनिक, वह एक मैकेनिक है। ही इज अ सुपरवाइजर, वह एक सुपरवाइजर है। ही इज एन ऑडिटर, वह एक ऑडिटर है। और आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप हमको कमेंट पे ये बताइए कि आप क्या इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोल पा रहे हैं, कहाँ आप फंस रहे हैं, कहाँ आप रुक रहे हैं, कहाँ आपको डर लग रहा है, कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, सारा हमको कमेंट में बताइएगा। हम इस वीडियो के बाद आपको कमेंट देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे करने से आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देंगे कि कैसे करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाइएगा, सीख पाइएगा। तो फिलहाल हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है सी इज अ डॉक्टर। अब हम लोग देखेंगे सी के बारे में। सी इज अ डॉक्टर। अभी हम ही को देख रहे थे, ही यूज हो रहा था पर्सन के लिए, पर्स मेल के लिए, नॉट फीमेल के लिए, जेंट्स के लिए। अब आएंगे लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए। सी इज अ डॉक्टर। आपको पता है कि वह जो लड़की है वह एक डॉक्टर है, पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हु इज सी, वह कौन है। आंसर पता है आपको, लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे कि वो कौन थी। तो स्टार्टिंग में जैसे बोलिए, सोचिएगा कि वो तो डॉक्टर थी, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, सी, लड़की के लिए सी, तो माइंड रखिएगा सी। अब हम स्ट्रक्चर में बता दिए कि सी के साथ लगा देना इज, सी के साथ क्या लगा देना, इज, तो सी इज। अब एक ही डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो बहुत सारा नहीं होता, एक ही डॉक्टर होता है, इसलिए आर्टिकल लग गया ए और डॉक्टर का डॉक्टर। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया, सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अगेन आप फिर से क्वेश्चन पूछने के लिए बोलिए अपने फ्रेंड्स को या कजन को, अपने कजन है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, किसी का भी, हु इज सी, वह कौन है। पर आपको आंसर पता है कि वह जो है ना एडवोकेट है, वकील है, पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं पा रहे तो बस प्रैक्टिस कीजिए। कैसे, ऐसे देखिए, सी इज एन एडवोकेट, वह एक वकील है, वकालत करती है। सी इज एन एडवोकेट। नेक्स्ट, वह कौन है, हु इज सी, वह कौन है। आपसे फिर आपका पेरेंट्स क्वेश्चन पूछता है हु इज सी, वह कौन है। आप रिप्लाई दीजिए, सी इज अ होम मेकर, वह घर वाली है। घर वाली है, ठीक है, ऐसे घर वाली बाहर वाली याद आ जाता है, पर वह घर वाली है, मतलब कि गृहिणी है। घर वाली गृहिणी बोल सकते हैं, घर का काम काज करने वाले, घर की मालकिन भी बोल सकते हैं। सी इज अ होम मेकर, वो इस घर की मालकिन भी है। नेक्स्ट, हु इज सी, वह कौन है। सी इज एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट है। वो कौन है, वह एक कलाकार है।
तो अब इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। पहले ही का प्रैक्टिस कीजिए, ही इज, देन सी का, लाइक दैट। सी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। सी इज एन एडवोकेट, वो एक वकील है। सी इज अ होम मेकर, वह एक घरवाली है, गृहिणी है। सी इज अ आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट है। सी इज अ होम मेकर, वह हाउस मेकर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट कुछ हम नेमिंग वर्ड को देख लेते हैं। सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नर्स जो लिखा हुआ उसमें आर साइलेंट है। आर को प्रोनाउंसिएशन में यूज नहीं करना है। लाइक डेट बोलिएगा, सी इज अ नर्स, नॉट नर्स। नर्स नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है नर्स, नॉट नर्स। सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है, नॉट वह एक नर्स है, ऐसा गलत होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट पावरफुल टू फ्लुएंस इंग्लिश स्पीक अनदर टू इन गेटिंग इन्फ्लुएंस। अगर आपको किसी को सामने अपना इंग्लिश को धोख जड़ना है, मतलब किसी को उन पर इन्फ्लुएंस करना है, किसी को प्रभावित करना अपनी इंग्लिश से, तो यूज कीजिएगा इस तरह से। नर्स नहीं बोलना है, नर्स बोलना है। यूज कीजिएगा नर्स, लाइक दैट। सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है। नेक्स्ट, सी इज अ डांसर, वह एक नर्तकी है। वह कौन है? एक डांसर है। डांस जानती है, डांस करती है। आज का मॉडर्न युग है, हर कोई टिकटॉक में डांस वगैरह करती है। जिसका शौक़ रहता है, सबका अलग अलग रहता है। ज़्यादातर लड़कियां तो इसी करती है, लड़के भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे पढ़ने लिखने भी होते हैं जो लाइफ में कुछ करने चाहते हैं। खैर, उसके अंदर भी ये टैलेंट होता है, तो डांसर होना अच्छी बात है। सी इज अ डांसर, वह एक डांसर है। नेक्स्ट, सी इज अ लैब टेक्नीशियन, वह एक लैब टेक्नीशियन है। लैब टेक्नीशियन लैब में रहता है। लैब जानती है ना, साइंस से रिलेटेड है, जहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है। नेक्स्ट, सी इज अ रिसेप्शनिस्ट, सी इज अ रिसेप्शनिस्ट, वह एक रिसेप्शनिस्ट है, मीन्स स्वागत करने वाला। आप किसी का घर जाइएगा तो छोटा मोटा घर पे नहीं, बड़े बड़े पार्टी पे जाइएगा, देखिएगा, फंक्शन में जाइएगा, जैसे विधायक लोग का, एमएलए लोग का, मतलब लीडर लोग का घर में जाइएगा, तो वहाँ पे अलग से आपको स्वागत करने वाला मिलेगा, उसको बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट। सी इज अ रिसेप्शनिस्ट, वह एक रिसेप्शनिस्ट है। वहाँ पे देखिए ज़्यादातर लड़की ही होती है जो आपका स्वागत करती है। तो अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसीलिए आज हम यहीं पे डी एंड करते हैं, अपना क्लास को ओवर करते हैं। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपको इंग्लिश बोलने में कहाँ प्रॉब्लम होती, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको कमेंट देखकर, जो ये वीडियो के देखते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका इंग्लिश ऑटोमेटिक फ्लुएंट होगा, और मेरे तरफ से तो फुल सपोर्ट है आपका। और आपको हम इनकरेज भी करते हैं कि आप इंग्लिश बोलिए। अगर आप इंग्लिश बोलिएगा तो आपका तो बहुत सारा फ़ायदा है, आप किसी को भी इम्प्रेस कर पाइएगा थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए और इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग छोटे से यूट्यूबर हैं, चाहते हैं कि हम लोग का भी कुछ पब्लिसिटी हो, ठीक है, नाम हो जाए। ओके, थैंक यू, बने रहिए मेरे वीडियो पे।